कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषास्ते ध्येत्यदौतेर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेतः किं नु सन्धेयमस्मिन् विसृज शिरसि पादं वेद्म्यहं चाटुकारैः अनुनय विदुषास्ते अभ्येत्य दौतेर्मुकुन्दात् स्वकृतैः विसृष्टा पत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदकृतचेतः किं नु सन्धेयमस्ति पादमूले प्रविशन्तं क्षमापयिष्यन्तम इव मत्वा आह। वह भौरा राधा रानी के चरण के तलवे में समाने लगा, अंगुलियों को बिछाने लगा। वैसे थोड़ा सा ऊंचे जगह पर बैठी थी चरण को लटका करके, और चरण की जो अंगुलियां थी वो थोड़ा सा ऊपर की ओर उठी हुई थी राधा रानी। तो चरण में वो आ रहा है, भीतर घुस रहा है। पाद मूले प्रविशंतम, पाद मूल में प्रवेश कर रहा था। तो राधा रानी ये समझती है कि क्षमा करा रहा है, क्षमा मांग रहा है, और उसको इस रूप में मान करके कहती है विसृज शिरसि पादम, शिरसि तुम अपने सिर पर मेरे चरण को मत पकड़ो, छोड़ो मेरे चरण को। पादम विसृज, हमारे पैर को छोड़ो, शिरसि जो सिर पर ग्रहण कर लिए है। तो प्रवेश कर रहा था तो वो समझते हैं कि सिर, अपने सिर से हमारा चरण पकड़ करके विनती कर रहा है। वेदमी हूं, मैं जानती हूं, तुमको जानती हूं, तुम्हारे प्रभु को जानती हूं, और मथुरा के सब लोगों को जानती हूं। वेदमी हूं, मैं जानती हूं। चाटुकार अनुनय विदुषस्ते भ्यत दौतेर मुकुंदा, मुझे पता है कि तुम मुकुंद से सीख करके आए हो कि कैसे चाटुकारी करनी चाहिए, रूठी हुई प्रिया को कैसे मनाना चाहिए। तुमको क्या पता है, तुम तो मूर्ख हो, लेकिन तुमको मुकुंद ने शिक्षा दिया होगा निश्चित। और कहा होगा कि वो रूठ जाएगी, तुमको कुछ कहेगी तो तुम बुरा मत मानना, चरण पकड़े रहना। तो तुम मुकुंद के सिखाने से हमारे चरण पकड़े हैं, जल्दी छोड़ो, हटो जल्दी। मुकुंदात अनुनय विदुष, मुकुंद का विशेषण है अनुनय विदुष, ये भी पंचमी विभक्ति में। कृष्ण अनुनय में बड़े विद्वान, कैसे रूठी हुई स्त्री को मनाया जाएगा इस विषय में तो विशारद, सरस्वती आदि को भी उनसे सीखना पड़ेगा, शेषनाग आदि भी सीखेंगे उनसे किस तरह से रूठी हुई प्रिया को मनाया जाता है। इसको अनुनय विद्वत कहा। अनुनय विदुष, मनाने में महापंडित, मुकुंद से सीख करके तुम आए हो, नहीं तो अब तक मेरे फटकार से तुम भाग गए हो। समझ गई कि उन्होंने सिखा होगा, अरे वो तो काम ही है, बेचारी रूसी है तो कुछ भी कहेगी, लेकिन तुम चरण पकड़े रहना। और वो भन भन कर रहा है तो राधा रानी ये समझते हैं कि रो रहा है, क्षमा मांग रहा है। दौड़ते चाटुकार है, तुम दूत कर्म में बड़े प्रवीण हो, और लेकिन भ्रमर रूठी हुई को मनाना चाहिए। मैं रूठी नहीं हूं, हमने कृष्ण से अपना संबंध ही तोड़ लिया। ऐसा नहीं मैं चाहती हूं कि हम रूठी हूं, हमको मनाया जाए, नहीं, हमको कृष्ण से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी तात्पर्य नहीं, संबंध ही नहीं। उन्होंने तुमको सिखा करके भेजा है। स्वकृत यह विशिष्टा पत्र पत्र लोका, स्वकृत शब्द है,
ई होने से दब गई विभक्ति। उनको मालूम है मुकुंद को कि उनके लिए हम लोगों ने अपत्य, पति और अन्य लोग सब कुछ छोड़ दिया। कृष्ण के लिए हमने अपना घर छोड़ा, अपना पति छोड़ा और सब परिवार के लोगों को छोड़ा, यहाँ तक कि परलोक छोड़ दिया, धर्म नहीं किया, सब कुछ छोड़ दिया। और वह ऐसा अकृत चेता निकला, वह ऐसा कृतज्ञ निकला। हम लोगों ने कितना किया है कृष्ण के प्रति, इसकी उनको कोई याद नहीं रहती है, जो अकृत चेता कहते हैं। हमारे द्वारा क्या क्या कर्म हुआ है, हमने कितनी कृष्ण की सेवा की है, इस कर्म में जिसका चित्त न हो उसको अकृत चेता कहते। कृत चेता हम लोगों ने क्या क्या किया है उनको बिल्कुल याद नहीं है। उनके लिए हम लोगों ने अपत्य छोड़ा, पति छोड़ा, अन्य लोग छोड़ा, सब छोड़ा। भ्रमर कहता है, स्वामिनी जी जो कुछ भी हुआ कृष्ण से गलती, लेकिन मैं कृष्ण की तरफ से आपके चरणों में क्षमा मांग रहा हूं। और हमको उन्होंने नहीं सिखाया है, मैं अपनी ओर से आपसे क्षमा मांग रहा हूं। जो भी हुआ अब संधि कर लीजिए। इसी पर राधा रानी कहते क्या संधि कर लें, किम नु संधेय मस्त। वैसे व्यक्ति से संदेह क्या है, किस पॉइंट पर संधि कर, बताओ। संधि करने लायक एक बार धोखा दिए होते, एक बार दुख दिए होते तो चलो भूल जाती, लेकिन निरंतर केवल दुख ही देते रहे। हमको संधि नहीं करनी, जाओ तुम हट। दौत्य दूत कर्म भी चाटुकार है, प्रियोक्ति रचना भी। तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? कृष्ण ने तुमको सिखाया है कि जब दूत का कर्म करना हो तो चाटुकारी करनी चाहिए, प्रियोक्ति रचना, रच रच करके प्रिय वचन बोलना चाहिए। तो तुम्हारे स्वामी प्रार्थना में बड़े चतुर हैं, मैं सब जानती हूँ। और मुकुंद से तुम सीख करके आए हो, अतः मुकुंदवत त्वम अपनी अविश्वसनीय भाव। अब तक तो मैं तुम पर विश्वास करती थी, परंतु जब तुम इतना विनय कर रहे हो तो मैं समझ गई कि मुकुंद के साथ बहुत रहे हो, अतः मुकुंद की तरफ तुम भी अविश्वसनीय। ननु तेन किम अपराधम तत्रा। यदि भौरा यह कहे कि स्वामी जी कृष्ण का क्या अपराध है, तो राधा रानी कहते क्या अपराध है? स्वकृते तदर्थम एवं विसृष्ट अपत्य पत अन्य लोका अपत्यानि पतयश्च इति लोको अन्य लोको धर्म साध्यस्य जाभिता न अकृत चेता असंयत चितो यो व्यसृजत। हमने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वो हमें छोड़कर चले गए। इस तरह कृतज्ञ शिरोमणि कृष्ण, उनका चित्त चंचल है। ऐसे से हम क्या संधि करें? किम नु संधातव्यम, हम क्या मेल करें, हम प्रेम करें। हमारा हृदय तो जल चुका है, हम सपने में भी नहीं सोचती हैं कि अब उनसे हमारा कोई संबंध। तो हमारे चरण मत पकड़ो। संस्कृत का अर्थ इस तरह, शिरसी स्वशिरसी स्थापितम मम पादम विसृज। अपने सिर पर लिया हुआ मेरा चरण छोड़ो। वो बेचारा काहे को सिर पर लिया है तो आ रहा है सौरभ के लोभ से चरण में, लेकिन इस तरह दिव्य उन्माद में सोच रहे हैं। पादम विसृज मम पादम विसृज एतावता अस्मत् दुखम दुख निवृत्ति भाव वृथैवत धारण। तुमको हम क्षमा कर दे और हमारा दुख निरंतर चलता रहे, क्यों वृथा धारण किए हो हमारे चरण को? हटो, त्यजो, इतर दूरी भव, यहाँ से दूर हो जाओ। मुकुंदा सकाशा मुकुंदा देती अस्माकम सर्वासम गृह परिवार परित्यागम ददाती तिथि तथा नाम में। जो मुकुंद का एक अर्थ होता है, मुकु का अर्थ है मुक्ति और द माने देने वाले। जो मुक्ति दे उसको मुकुंद कहते हैं। अथवा मु का अर्थ है मुक्ति और कु का अर्थ से कुत्सित और द का अर्थ देने वाला है। ऐसी वस्तु जो मुक्ति को भी कुत्सित कर देती है, वो देता है, वो उसको मुकुंद कहते हैं। जो भक्ति देते हैं, प्रेम देते हैं, भक्ति के आगे मुक्ति कुत्सित नहीं है।
लेकिन यहाँ मुकुंद का यह अर्थ करती हैं कि हमको गृह परिवार आदि सबसे छुड़ा कर मुक्त कर दिए, बिना घर के बिना स्वजन के कर दिए। तो मुकुंद, ऐसे मुकुंद से सीख करके आए हो। अथवा मुकुंद, जिनके मुख, मुंह माने मुख है और कुंद माने कुंद, जिनके मुख में कुंद कली है, मतलब दांत इतने सुंदर हैं कि कुंद की पपड़ियां जैसे लगते हैं। केवल सुंदरता भर है दूत उनमें, नहीं तो कपट के तो वे आगार। ऐसे मुकुंद ने सिखाया था। दूतस्य च, दूत को तो स्वाभाविक धूर्तता की शिक्षा मिलती है। तुम परम अविश्वसनीय हो। तो यहाँ शहट मुकुंद से अभ्यत्य शिक्षित्वा एत्य, सीख करके आए हो। सर्वम तस्मात् शिक्षित्वा, चाटुकार है, प्रयुक्ति रचना रूप है, प्रयुक्ति रचना भी, दौत्य दूत कर्म भी, अनुनय विदुष, तस्मात् अनुनय प्रकारम शिक्षितवतः। तो षष्ठी में भी हो सकता है इसके लिए। तुम कृष्ण से अनुनय करना सीखे हो। ते तो सर्वम अहम वेदनी, ते अहम वेदनी, मैं तुमको जानती हूँ। इसका अर्थ तो सर्वम त्वाम स्वामिनम मुकुंदम और जो शीलम च वेदनी, मैं तुमको, तुम्हारे स्वामी कृष्ण को और दोनों के स्वभाव को पूरी पूरी जानती हूँ, तुझे बाकी नहीं। यहाँ बात बना रहे। अहम वेदनी थी अन्य न जानन्तु नाम अहम तो विचक्षणा। अहम, यदि वेदनी राधा रानी कह देती तो इसका अर्थ है कि मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी अहम लगा रही है। अन्य स्त्रियों को भले मालूम न हो कृष्ण का चरित्र, लेकिन मुझको मालूम है। अहम बड़े गर्व के साथ लगा, अहम वेदनी, अहम तो परम विचक्षणा, जनामी है इत्यर्थ, मैं जानती। अनभिज्ञा ही बच्यन्ते वंचन्ते, जो अनभिज्ञ स्त्रियां हैं वही वंचित की जाएंगी कृष्ण द्वारा, ठगी जाएंगी। मेरी जैसी विदुषी में न च अहम लक्ष्मीवत अनभिज्ञा, लक्ष्मी जैसी अनभिज्ञ नहीं, किंतु विपरीतार्थ निश्चयवती इति वेदनी हम आने न सोचती। मैं सब जानती हूँ कि कृष्ण प्रेम करेंगे और क्या क्या उल्टा कार्य करते हैं, विपरीत मतलब दुख में डाल करके और छोड़ करके भाग जाते हैं। ऐसन को विश्वास कहारी कपट बैन बतरावे। हमेशा जब बोलना है कपट की बात तो हमको पूरा पता हो गया। और वंचनाय प्रवृत्तस्य, कृष्ण वंचक है और वंचक का दूत बन करके आए हो, तो जो कार्य स्वामी नहीं कर पाता है वो कार्य दूत कर देता है, ऐसा देखा गया है। तो तुमसे तो और भय लग रहा है, तुम्हारे पास जो पहले से बुद्धि है और उस पर भी मुकुंद से सीख लिए हो। हटो हटो यहाँ से। वंचनाय प्रवृत्त से तो चातुर्यम अपनी प्रत्युत मन निश्चय में वह दृढ़ करोती थी ज्ञापना चाटुकार। मैं जो सोची थी कि ये लोग बहुत कपटी हैं, तो तुम जितना मुझको मनाओगे तो मेरी शंका और तुम्हारे प्रति दुर्भावना ही दृढ़ होगी। अभी अगर चले जाते हो तो कुछ भावना ठीक रहेगी कि अच्छा अच्छा है, लेकिन ज्यादा मनाओगे तो हमारा दिमाग और बिगड़ता जाएगा। ये करे मैं समझूंगी कि तुम और धूर्त हो। केवल निष्फल वांग माधुर्य दिखा रहे, केवल वाणी से बोल रहे। और उद्धव जी इस दृश्य को देख रहे थे और समस्त गोपियां। तो मैं सब कुछ जानती हूँ। तो कहता है भ्रमर, सकृत अपराधम क्षांतवा, एक बार और अपराध क्षमा कर दीजिए। तो प्राण कोट्यधिकेन तेन सह विग्रहेण अलम, आप ही कहते हैं कृष्ण हमारे कोटि कोटि प्राण से प्रिय है, तो ऐसे प्रियतम के साथ इस तरह के विग्रह से क्या लाभ। एक बार क्षमा कीजिए और उनसे प्रेम कीजिए। हम तो यह कहेंगे कि आप चलिए मथुरा, बुलाए हैं आपको। अगर वहां नहीं जा सकते हैं तो एक पत्र लिख दीजिए अनुकूल भाव से। तब राधा रानी कहती पत्र लिख दो,
और उनसे संधि की बात कह रहे, यह लोके अथवा जीवित दशाया में वह, जीवित दशा में ही जबकि हम गृहस्थ हैं, स्वकृत्य तदर्थम एवं विशिष्टानि त्यक्तानि अपत्यानि च पतयश्च अन्यलोकाश्च माता पित्रादयश्च अन्य च गृहादय लोकाश्च सर्वे ऐहिक आमुष्मिक सुख भोग सहाय। हमने सब कुछ छोड़ा, पति छोड़ा और स्वजनों को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, इस लोक के घर द्वार छोड़ा, परलोक में जो धर्म साध्य लोक है वो भी छोड़ा, और धर्म के साधन जो साधन है उन्हें भी छोड़ा, सब कुछ छोड़ा। किनके लिए छोड़ा? उनके लिए छोड़ा। तत् रास मुरली वादन समय अंतर्गृह निरुद्ध गोप भी रपत्यानि त्यक्तानि। जब रासलीला में बांसुरी बजाए थे उस समय अंतर्गृह में निरुद्ध गोपियों ने सब कुछ छोड़ दिया। वो निरुद्ध थी गोपियां अंतर्गृह में अपने अपने पतियों द्वारा और स्वजनों द्वारा, लेकिन फिर भी वे ऐलान करके कई कई गोपियां हैं, उन्होंने क्या छोड़ा इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। राधा ने क्या छोड़ा, ललिता ने क्या छोड़ा, विशाखा ने क्या छोड़ा, धनिष्ठा ने क्या छोड़ा, चंद्रावली ने क्या छोड़ा, ये सब बहुत विस्तार से वर्णन है। तो हमने इतना छोड़ा और वे ऐसे कृतघ्न निकले, अकृत चेता, असंयत चित्त, चंचल, न विद्यते कृते उपकृते चेतो जस्य स। उनका कितना उपकार किया गया हम लोगों के द्वारा, इसमें उनका चित्त नहीं है, अकृत चेता है। अस्माकम स्वस्य च कृतम अनुसंधान अकृतज्ञ इत्यर्थ। जदवा न कृतम अस्मासु चेत, या उनका चित्त हम लोगों में नहीं है, वे अकृत चेता है। हम लोगों में चित्त नहीं है। वे कभी नहीं सोचे कि एता अनन्य गत इति मनोपि जेन स। वे कभी मन से भी हमारा चिंतन नहीं किए कि बेचारी वो सब कुछ छोड़ दी है, उनकी क्या गति होगी वृंदावन में, और जाकर मथुरा में राज कर रहे। अथवा स्वकृते स्वार्थे असमान विशिष्ट पद प्रत्यंगलों का अकृत चकार इताश्च प्राप्त व्यस्य। तो हमने उनके लिए सब कुछ छोड़ा, लेकिन वे इतने निर्दय निकले कि हमें छोड़ करके चले गए। अतः ऐसे निर्दयी से अब हमें कोई संधि नहीं करनी, हमें अब प्रेम नहीं करना, हमें प्रेम करके देखना। इस श्लोक में संकल्प है। संकल्प की परिभाषा रूप गोस्वामी पाद जी देते हैं, सोलुंठया गहनया कयाप्याक्षेप मुद्रया तस्या कृतज्ञताद्युक्ति संजल्प कथितो बुधैहि। जिस उक्ति में सोलुंठ, गहन सोलुंठ के साथ किसी आक्षेप मुद्रा से कृष्ण की कृतज्ञता का निरूपण किया जाए, इसको संजल्प कहते हैं। अब कहती हैं विरह की व्यथा से व्याकुल होकर, तिहारी प्रीति की धौ तरवारी, तिहारी प्रीति की धौ तरवार। हे प्रियतम, आपका प्रेम क्या है? तलवार, छिन्न भिन्न काट देता है। तिहारी प्रीति की धौ तरवार, तिहारी प्रीति की धौ तरवार। अच्छा, उस तलवार में धार क्या है? कृष्ण की आंख। उस ये युद्ध चल रहा है प्रेम का, प्रेम जो है तलवार है, और उस तलवार की शान धराई हुई है कृष्ण की आंख से। कृष्ण की आंख ही धार है। दृष्टि धार करी मारी सांवरे, दृष्टि धार करी मारी सांवरे, घायल सब ब्रजनार तिहारी, घायल सब ब्रजनारी तिहारी प्रीति की धौ तरवार, तिहारी प्रीति की धौ तरवार। अरे आपकी प्रीति प्रीति है कि तलवार है? किधो मना अथवा
आपका हे प्रियतम प्रेम जो है वो तलवार है और बहुत तीक्ष्ण धार वाली तलवार है, बहुत मारा हम लोगों को। शरद उदासय साधु जात सत्सर सिजोदर श्री मुसा दृशा। हे प्रियतम, शरद काल में खिले हुए कमल के समान सुंदर आंखों से आपने हमें मारा है, क्या यह वध नहीं है? आपने जो आंख से देख करके इशारा किया हमको और हम घर द्वार सब कुछ छोड़ दें, सब कुछ भूल गए, तो क्या यह वध नहीं है? क्या जान से मार देना ही वध कहलाता है? तो दृष्टि धार करी मारी सांवरे घायल सब ब्रजनार। दृष्टि धार करी मारी सांवरे, दृष्टि धार करी मारी सांवरे, घायल सब ब्रजनारी, घायल सब ब्रजनारी, तिहारी प्रीति की धाव तरवार, तिहारी प्रीति की धाव तरवार। सुखेत ठौर वृंदावन रही सुखेत। हम अभी इसी धर्म क्षेत्र में अड़ी हुई हैं, सुखेत्र सुक्षेत्र। हम वृंदावन नहीं छोड़ी, यह प्रेम की भूमि है। मतलब हमने प्रेम करना नहीं छोड़ा, आपसे हार गई। आपने हमें टूक टूक कर दिया, विरह में जला दिया, खंड खंड कर दिया कलेजा, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम करने के लिए डटी हुई है और हम यहीं रह गए प्रेम भूमि में। यदि हमको प्रेम छोड़ना होता आपसे तो हम दूसरी जगह चली गई होती। कि वृंदावन में रहने पर तो और जलन होती है, वहां आपकी यादें आती है सब लीलाओं की, लेकिन फिर भी हम इसी वृंदावन में रह गए, इसी दुख के स्थान में जहां हमारी पराजय हुई है, जहां आपने हमको मारा है बुरी तरह से, फिर भी हम नहीं भागी, डटी हुई है। रही सुखेत ठौर वृंदावन, रही सुखेत रनहु न मान तिहारी, रनहु न मान तिहारी। इस रण में हम हार नहीं मानती। बिलपत रही संहारत छन छन, बिलपत रही संहारत छन, बिलपत रही संहारत छन छन, बिलपत रही बदन सुधाकर बार तिहारी। लाभ करती रही क्षण क्षण में, 24 घंटे रो रही है, सब कर रही है, लेकिन फिर भी बदन सुधाकर बारी, बारी का अर्थ है यहाँ अमृत। आपके बदन चंद्र का अमृत जो स्मरण में आ रहा है उसी से जी रही है। जो मारा है वही बदन चंद्र से अमृत दे रहा है। तो आपके मुख की जब याद आती है प्रियतम, तो हम आपसे प्रेम करने से नहीं हार सकते। आशा बंधी रहती है कि वे आएंगे आएंगे, हम वृंदावन को छोड़कर नहीं जा सकते। सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम सुंदर श्याम मनोहर मूर्ति, सुंदर श्याम रही हाँ छवि निहार, रही हाँ छवि निहार। रंचक शेष रही सूरज प्रभु, रंचक शेष अब जनि डारो मार तिहारी, प्रीति की भाव तरवार तिहारी, प्रीति की भाव तरवार। अब तक तो हम जीती रही आपके बदन का स्मरण करके देख करके, लेकिन अब ये जो निर्गुण ब्रह्म का उपदेश आपने अपने दूध से भेजा है, ये आप गला काटने जा रहे हैं, ये मत कीजिए। हमने पे डाली गैलन
विषमा विपतिया हो उधो से भेजला पतियाए श्याम उधो से भेजला हमने पडाले गैलन विषमा विपतिया हो उधो से भेजलन पतियाए श्याम उधो से भेजलन पतियाए श्याम उधो से भेजलन पतियाए श्याम उधो से भेजलन पतियाए हरियारी लिखलबा कुशल भलाइया श्याम हरियारी लिखलबा कुशल भलाइया पढ़ी गुनी गुनी गुणवा आवला रोवैया पढ़ी गुनी गुनी गुणवा आवेले रोवैया पढ़ी गुनी गुनी गुना अवतारो वैया पढ़ी गुनी गुना अवतारो वैया बीच में बियागावा के बतिया है श्याम बीच में बियोगवा के बतिया हो उधो से भेजला पतिया है श्याम जय हो पतिया के पतिया के पढ़ी पढ़ी करके ले छतिया पतिया के पढ़ी पढ़ी करके ले छतिया देखे बिनु चैन नइखे सावरी सुरतिया देखे बिनु चैन नइखे सावरी सुरतिया देखे बिनु चैन नइखे सावरी सुरतिया
सपनावा भैली, सुन के सपनावा भैली, मधुर मीठी बतिया हो बुधो से भेजाला, पतिया है श्याम उधो से भेजाला। हमने पगाले श्याम, हमने पगाले गैलन, विषमा विपतिया हो उधो से भेजला, पतियाए श्याम उधो से भेजाला। सुनीला हमनी त जानता रहली, हमनी त जानत रहली, दया धाम कहाइला, हमनी त जनली दया जोरीला सनहिया, जोरीला सनहिया तो नतवा निभाइला, जोरीला सनहिया तो नतवा निभाइला। हाँ जोड़ी के सनहिया नतवा निभाइला, हमने खातिर हाई रौरा श्याम, हमने के हाई रौरा, जनमा संहतिया हो उधो से भेजला, पतिया श्याम उधो से भेजला, पतिया श्याम उधो से भेजला। कहिया से अइहन श्याम, ओ श्याम, कहिया ले अइहन श्याम, उधो जी बताई दा, कहिया ले अइहन
कहिया ले अइहन श्याम उधो जी बताई दा लहरे अगिनिया हे श्याम लहरे अगिनिया में जरिला जुड़ाई दा कहिया ले अइहन श्याम अपने बताई दा कहिया ले अइहन श्याम अपने बताई दा लहरे अगिनिया में जरिला जुड़ाई दा पतिया के बतिया हो श्याम पतिया के बतिया से पतिया के बतिया से मिटी ना विपतिया हो उधो से भेजला पतिया है श्याम उधो से भेजला पतिया के बतिया से पतिया के बतिया से मिटी ना विपतिया हो हमने पगाली गैला श्याम हमने पगाली गैला विषमा विपतिया हो उधो से भेजला पतिया है श्याम उधो से भेजला पतिया है श्याम उधो से भेजला पतिया है श्याम उधो से भेजला मधुकर हे मन बिगरी पर मधुकर हे मन बिगरी पर मधुकर हे मन बिगरी पर मधुकर हे मन बिगरी पर। श्याम सुंदर के रूप रस आदि पी पी करके अभी बिगड़ गए हैं, दूसरा चीज सुनेंगे ही नहीं, मन बिगड़ गए। समुझत नाही ज्ञान गीता को समुझत नाही समुझत नाही ज्ञान गीता को समुझत नाही हरि मुस्कानी अरे हरि मुस्कानी अरे मधुकर ये मन बिगड़ी परे केवल कृष्ण के मंद मुस्कान पर ही अड़े हुए।
हम कहते हैं कि उद्धव इतना दुर्लभ योग लाए हैं, ज्ञान लाए हैं, इसको भी कुछ सुनो, तो कहते हैं नहीं, हम नहीं सुने। बाल मुकुंद रूप रस राचे, बाल मुकुंद रूप रस राचे, ताते वक्र खरे, ताते वक्र खरे। जब कोई व्यक्ति खूब कड़ा या ज्यादा शराब पी लेता है तो कभी कभी ऐसे खड़ा रहता है। ये कृष्ण के रूप सुधा को इतना पी लिए हैं कि एकदम टेढ़े खड़े हैं। बाल मुकुंद रूप रस राचे, ताते वक्र खरे, होयन सूधी स्वान पूछ, ज्यों कोटिक जतन करे। अब हम क्या करें? जैसे करोड़ों उपाय करके भी कुत्ते की पूंछ को कोई सीधा नहीं कर सकता, ऐसे अब हमारा मन कृष्ण के मुस्कान को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या? बाल मुकुंद रूप रस राचे, ताते वक्र खरे, होयन सूधी स्वान पूछ, ज्यों कोटिक जतन करे। अब हम क्या करें? जैसे करोड़ों उपाय करके भी कुत्ते की पूंछ को कोई सीधा नहीं कर सकता, ऐसे अब हमारा मन कृष्ण के मुस्कान को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान की बात सुनना ही नहीं चाहता। क्या? कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं होती है। एक बार एक व्यक्ति कहा था हमसे कि कुत्ते की पूंछ में घी लगा करके इसको कड़ा पकड़ करके कि तू 100 वर्ष कुत्ता नहीं जिएगा, लेकिन 100 वर्ष तक एक डंडा पैना बांध करके रखा जाए, एक डंडा सीधा बांध कर पूंछ में रखा जाए 100 वर्ष तक भी, लेकिन खोलने पर फिर घुरचा करके गोपियां कह रहे कि मेरा मन कुत्ते की पूंछ हो गया है, लाख जतन कीजिए वो सीधा हो ही नहीं सकता। आप बेकार प्रवचन कर रहे हो। इन सूधी स्वान पूछ जो कोटिक जतन करे। इस तरह से भक्ति करनी चाहिए। वास्तव में कोई कितना भी समझावे, दूसरी बात कहे, लेकिन कुत्ते की पूछ जैसे बस टेढ़ी। ये सत्य बात है क्या है? 100 वर्ष तक बांध कर सीधा रखा जाए, फिर भी खोलने के बाद नहीं, कुत्ते की पूंछ को उल्टा कुंडल बना करके भी 100 वर्ष रखिए तो खुलने के बाद फिर ऐसा। इस तरह से कुत्ते की पूंछ होती है। तो गोपियों के हठ की और स्वभाव की तुलना गोपियों के द्वारा कुत्ते की पूंछ से दी जा रही है। गुरु बहुत है इस दुनिया में। वास्तव में किसी को सीखना हो तो कुत्ते की पूंछ से सीखे कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए। लाख कोई सीधा करे लेकिन टेढ़ा हो ही जाए। हरि पद नलिन विसारत नाही, हरि पद नलिन। ये हरि के कृष्ण के चरण कमल को तो भूलता ही नहीं है। नलिन माने कमल, और शीतल उर संचरे, और उसी से शीतलता इसको मिल रही है, इसी से ठंडा हो रहा है। जोग गंभीर है अंधकूप ही, जोग गंभीर है अंधकूप ही, देखत दूरी डरे। और आपका ये जो जोग है, जोग पंथ, ये तो अंधकार से भरे हुए एक कुएं के समान है, जिसको दूर से ही देखकर भाग रहा है, कहीं पैर छलक कर गिर न जाए उसमें। और हमारा मन तो हरि अनुराग सुहाग भाग भरे, हरि अनुराग सुहाग भाग भरे, अमियत गरल गरे, अमियत गरल।
हमारा मन हरि के, कृष्ण के प्रेम के सौभाग्य के भाग्य से भरा पड़ा है। और इसको यदि आप निर्गुण में ले जाते हैं तो ऐसी दशा है जिस किसी को अमृत से निकाल करके और गरल में डाल दिया जाए और गरलने लगे वो व्यक्ति। सूरदास बरु ऐसे ही रही है, सूरदास बरु माने बल्कि हम ऐसे ही रहेंगे, मरती रहेंगी, रोती रहेंगी कृष्ण के वियोग में, ठीक है, लेकिन ये विष ठीक नहीं। सूरदास बरु ऐसे ही रही है, सूरदास कान वियोग भरे, कान वियोग। हम कृष्ण के वियोग में परिपूर्ण होकर वियोग से भरी रहे, रोती रहे, ये ठीक है, लेकिन आपका ये ज्ञान ठीक नहीं है, ये जहर है। मधुकर ये मन बिगड़ी परे। मृगयुरिव कपीन्द्रं विव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपां स्त्रिजितः कामयानाम्, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवत्यः, अलमसित साख्यैर्दुस्तेजस्तत्कथार्थः, किंच कृष्णस्य पूर्वाणि कर्माणि अनुसंधाना विभेमि अस्मादित्या। इतना ही नहीं, कृष्ण के पूर्व जन्मों की बात सुनकर के और डर लग रहा है। ये कृष्ण का निरंतर संस्कार ऐसा है कि वे निर्दय है। हमने पौर्णमासी जी के मुख से सुना है कि कृष्ण पूर्व जन्म में राम थे, तो भगवान के रूप में नहीं मान रही है किसी को। पूर्व जन्म में राम थे लेकिन क्षत्रिय बने। उस समय इतना कठोर हृदय था, तो ये कहने का आशय है कि जब जन्म जन्म का संस्कार है इसी तरह से क्रूरता का, तो उसके साथ क्या संधि की जाएगी। जब पूर्व जन्म में राम थे, क्षत्रिय में जन्म लिए थे सूर्यवंश में, तो कपीन्द्र का वध कर दिए। कपीन्द्रम विव्यध, कोई बहेलिया भी, व्याध भी बानर को नहीं मारता है, और ये बानर राज को मारते। कपीन्द्र कहकर बाली की निर्दोषता बता रही। कपियों में श्रेष्ठ है, इंद्र का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ। वो वध के जो कभी नहीं, लेकिन उसको मार, कपीन्द्र को। इसमें यदि अ को रखेंगे, अलुब्ध धर्म, अलुब्ध धर्म होकर भी कपीन्द्र का वध किए। अलुब्ध धर्म, यहाँ इसका अर्थ ऐसे है। लुब्ध तो बहेलिया को कहते हैं, लुब्ध से ये धर्म कौर्ज काठिन्यादय तदयुक्त अथवा अलुब्ध धर्म इति लुब्ध को ही तन्मांसम अत्तु काम विद्यति अयम तो वृथा कठिन इत्यर्थ। अलुब्ध धर्म, बहेलिया नहीं थे। बहेलिया जैसा धनुष बाण लेकर घूमते थे, लेकिन बहेलिया नहीं थे, एक राजकुमार थे। तो अलुब्ध धर्म होते हुए भी यहाँ तक कि तपस्वी का भेष धारण करके जटा बढ़ा करके वन में घूम रहे थे, लेकिन लज्जा नहीं आई एक बानर राजकुमार ने। स्वभाव है जिसका, तो स्वभाव है जल्दी छूटता नहीं, इतना कठिन स्वभाव। मृगयुरिव कपीन्द्रम विद्यते, बहेलिया की तरफ मृगयु। मृगयु का यहाँ अर्थ है कि छिप करके, यानी कि सामने लड़ करके मारते, और छिप करके मारे। जैसे
बहेलिया मृग को मारने जाता है तो मृग का चमड़ा ओढ़ लेता है और झाड़ी में छिप जाता है। तो मृग देखते भी हैं तो सोचते हैं कि हमारे जाति का कोई उधर चल रहा है। मृगयुरिवा साधु बन गए थे 14 वर्ष के लिए पिता की आज्ञा से और वन में जाकर के जहाँ भजन पूजन करना चाहिए, भगवान की कथा सुननी चाहिए, ऋषि मुनि का सत्संग, तो बानर का वध करते। जो स्वभाव है छूटता नहीं। मृगयुरिवा कपिंद्रम दिव्य। एक तो ये गलती हो, और उसी समय और क्या गलती हुई, स्त्रियम विरूपम अकृत, एक स्त्री को विरूप कर दिए, उसका कान और उसकी नाक काट कर विरूप कर दिए। और कैसी स्त्री, कामयानम, कामयाना का अर्थ है काम ही जिसकी सवारी थी, याम काम पर चढ़ करके आई थी, और वो अभी काम बसना उसकी किसके प्रति थी, उनके प्रति। बेचारी आई थी कि हमसे विवाह कर लीजिए, उनकी कामना कर रही थी, और उनकी कामना जो स्त्री की उसकी ये दुर्दशा है। और ऐसा नहीं है कि चलो जटा बढ़ाए हैं, विरक्त है इसलिए स्त्री नहीं चाहिए। स्त्री जीता, वो सीता के कहने से नाक कान काटा गया, उसका हिंट किया थोड़ा सा बस इसी पर तो सीता परतंत्र, स्त्री जीता। एक विरक्ति के कारण करते कि हमको स्त्री से कोई मतलब नहीं, ये भी नहीं, वो भी नाक कान काटने की जरूरत नहीं थी, कह देते कि हम विवाह नहीं करेंगे भाई, हम महात्मा हैं, हम विरक्त है, तपस्वी हैं। विरक्त और तपस्वी क्या है, अयोध्या से सीता को ले गए थे और वह पूरा कंट्रोल कर रही थी इनको। स्त्री जीता स्त्री के बस में होकर के शूर्पणखा के नाक कान काटा गया था। ऐसा नहीं कोई ब्रह्मचर्य के आवेश में भजन में विक्षेप होता है इसलिए किए। और ऐसी स्त्री की नाक कान काटी गई जो इनसे विवाह करना चाहती थी। बताइए इतना निर्दय कोई हो सकता है। और विरूप इसलिए कि दूसरा भी कोई उससे विवाह न करने पाए। अरे उनको नहीं करना था छोड़ दे, तो दूसरा तो कोई करता, लेकिन कोई न कर पाए इसके लिए विकराल कर, विरूपा कर, विभत्स स्वरूप कर। छोड़ दे, नहीं विवाह करे, लेकिन उसको इतना बदरूप कर दिया, इतना बदरूप कर दिया कि फिर कोई नहीं ही किया होगा। ये रावण ऑपरेशन कराया होगा तो हो सकता है, प्लास्टिक की नाक कान जोड़ा होगा तो जाकर उसको विरोध किया। अरे भ्रमर, ये तो जब क्षत्रिय बने थे तब किए थे, तो क्षत्रिय तो कुछ कठोर ऐसे भी होते हैं। तो चलो उस समय भी मान लो, अगर तुम कहो कि इस पर भी हम संधि कर लें। भय तो इसी पर काफी लगता है कि नहीं नहीं ये स्वभाव गया नहीं। लेकिन इसके पहले जब ब्राह्मण में जन्म लिए थे, और वो भी देवता योनि में ब्राह्मण में जन्म लिए, तब का क्या इनका आचरण था। बलिम अपि बलिम अत्वा आवेष्टे ध्वांछवद्यत, जैसे कौवे बलि खा करके बलि देने वाले को ही घेर करके मारने लगते हैं। हमने अपने गांव में देखा था, एक माता जी काली जी को भोग लगाने के लिए कुछ प्रसाद लेकर के गई थी, तो वो उसमें एक कौवे को डाली, कौवे को डाला तो वो कौवा अपने जाति के और लोगों को काम काम करके बुला लिया, और वो लोग घेर करके वो माता जी को मारने लगे। ध्वांछवत, ये कौवा जैसा जो खाने को दिया उसी को मारना। बेचारे बलि महाराज इतना बड़ा राज्य दिए पर उनको ही बांधा। स्वभाव बहुत बुरा है तब ना। बताइए, आदमी कोई थोड़ी सी वस्तु दे दे तो उसका कृतज्ञ हो जाता है, जीवन भर आभार मानता है, लेकिन ये तो उसी समय बांध कर गिरा। और इसके जितने साथी हैं सब वैसे ही है। वो गरुड़ को कहा कि बांधो तो वो भी निर्लज होकर बांध दिया।
पटक दिया गया। तो ध्वनि छोड़ कौआ जैसा स्वभाव, यह जो तद अलम असित सख्य, इसलिए असित के सख्य से उस काले की मित्रता से बस बहुत हो गया। अब हमें नहीं करना है मित्र। जितने काले होते हैं सब कपटी होते हैं, ऐसा राधा रानी कह रही है। कालों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अलम असित सख्य, सख्य न कहकर सख्य ही कह रहे हैं बहुवचन में। मतलब कृष्ण बहुत बहुत तरह की मित्रता किए थे, बहुत बहुत तरह का प्रेम, एक ही प्रकार का नहीं, लेकिन किसी भी प्रकार के प्रेम से अब कोई हमारा मतलब नहीं, अब प्रेम नहीं। अलम असित सख्य अथवा असित ही सख्य ही अलम, जितने काले हैं उनसे अब हमारे कोई मतलब नहीं, न कोयल से, न तमाल वृक्ष से, न कुछ भी। राधा रानी कभी कभी कहती थी, मैं जहां रहूं वहां उजला चंदोवा तान दो, चांदनी, आकाश न दिखाई पड़े, क्योंकि यह भी काला है। काला बादल मुझ मेरे दृष्टि में न आवे। जितने तमाल वृक्ष है वृंदावन में सब पर चूना पोतो, मैं काला देखना नहीं चाहता हूँ। कोयल जितनी है पकड़ करके उनको उजला में रंगो, ऐसे कहते थे। मैं काला देखना ही नहीं चाहती। सबसे ज्यादा उस काले को ही देखने के लिए व्यग्र थे। लेकिन प्रेम की यह एक भंगी विशेष है, संचारी भाव। तो भ्रमर कह दिया कि जब इतना नफरत है आपको कृष्ण से तो उनकी बात क्यों कर रही है। तो राधा रानी कहते हैं दुस्तेजस तत्कथार्थ। कृष्ण कथा का कथा रूप अर्थ है दुस्तेज, कथा ही अर्थ है, पंचम पुरुषार्थ। बहुत बड़ा धर्म है। भ्रमर क्या कहें, कृष्ण को छोड़ सकते हैं लेकिन कृष्ण कथा नहीं छूटे। दुस्तेज है कृष्ण कथा छोड़ देना। दुस्तेजस तत्कथार्थ, किसी भी तरह से नहीं छूट सकती। दुस्तेज तत्कथा तस्य असितस्य कृष्णस्य कथार्थ कथा रूपो अर्थ दुस्त्यज त्यक्तुम अशक्य परम पुरुषार्थत्वेन इति वास्तव अर्थ। टीकाकार कहते हैं कि परम पुरुषार्थ है कृष्ण कथा, तो कैसे छूटेगा। यही वास्तविक लाभ है सबका, ये वास्तविक अर्थ। अथवा एको दुरंतो मोहन स्वभाव, एक कृष्ण का एक वास्तव अर्थ। टीकाकार कहते हैं कि परम पुरुषार्थ है कृष्ण कथा, तो कैसे छूटेगा। यही वास्तविक लाभ है सबका, ये वास्तविक अर्थ। अथवा एको दुरंतो मोहन स्वभाव, एक कृष्ण का एक मोहन स्वभाव है कि वो छूट जाते हैं लेकिन उनकी कथा नहीं छूटती। ये अभी कृष्ण का ही एक मोहक स्वभाव है कि उनके बारे में कुछ भी वर्णन कर दिया जाए तो वर्णन फिर नहीं छूटेगा। उनको तो छोड़े या न छोड़ो तो छोड़कर चले ही जाते हैं लेकिन उनकी कथा रह जाती है। तो भय बस एक ईर्ष्या पूर्वक उक्ति है इस श्लोक में। इस बात को सुनकर कोई दूसरी गोपी वहां थी और वो कहती है, सखी राधा रानी से कहती है, तुम दोषारोपण कर रही हो कि ये जब राम बने थे तो इतने कठोर थे, लेकिन हमारे दृष्टि में उस जन्म में इनका जो स्वभाव था इससे अच्छा था। उस जन्म में जो कृष्ण का स्वभाव था इससे अच्छा था। वो बिगड़ते बिगड़ते संस्कार की सफाई हुई नहीं और क्रूर होते गए होते। तो उस समय तो कोमल थे। हरिशो भलो सपति सीता को, हरिशो भलो सपति सीता। हरिशो मन कृष्ण से अच्छा थे वो सीता के पति।
हरिसो भलो सोपति सीता को। कैसे कि जब सीता जी चोरी चली गई तो बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, बन बन खोजत फिरे बंधु संग, कियो सिंधु बीता को, कियो सिंधु बीता को। और सिंधु को जो अपार था उसको उन्होंने बीता बना दिया, मतलब आसानी से पार कर गए, बहुत मेहनत की, बीता भर बना दिए। बीता इसको कहते हैं, एक बीता दो बीता। लंका में सीता जी चली गई थी, रावण ले गया था और इतना प्रेम करते थे सीता से कि सिंधु को बीता भर बना दिए, मतलब पुल बांध दिए, बहुत बड़ा सेतु बना दिए। कितना कितना मानते थे वे सीता को। बन फिरत बंधु संग, बन खोजत फिरे बंधु संग। वन वन में, कंदरा में, नदी के तट पर, इधर उधर कुंज में, पेड़ के पास खोजते चलते थे और रोते चलते थे। वो बहुत अच्छे थे, अपनी पत्नी से प्रेम करते थे और सीता के लिए ही तो समुद्र बंधन किए ना। सीता नहीं गई होती तो थोड़े ब्रिज बनाते हैं। सीता को पाने के लिए समुद्र पर इतना बड़ा परिश्रम करके पुल बनाया। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखो सीता को। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखो सीता। दूत हाथ में लिखी न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। दूत हाथ में रावण को मारे, लंका को जला दिए और सीता से भेंट किए। उन्होंने तो हनुमान जी के हाथ से कोई निर्गुण ब्रह्म के उपदेश की बात लिखकर नहीं भेजा, नहीं कहा कि सीता तुम निराकार ब्रह्म को उपासना करो, हमको भूल जाओ। और यहाँ तो निगम ज्ञान गीता आई है, यहाँ भगवत गीता का उपदेश चल रहा है। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठाए, निगम ज्ञान गीता को। ये बात बहुत अच्छी, ठीक है। वो दूत भी भेजे, हनुमान जी को दूत बनाकर भेजे लंका में, लेकिन अपनी अंगूठी दिए देना है पहचान के लिए और सीता को समझा देना कि मैं आ रहा हूं, चिंता न करे। उसके बाद पुल बनाया भगवान। उन्होंने अपने हाथ से लिखकर पत्र नहीं दिया और उस पत्र में भी गीता का ज्ञान नहीं दिया कि तुम भस्म रमाओ, जोगिनी बन जाओ और ब्रह्म को लखो, अलख निरंजन करो, यह सब नहीं किए। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखो सीता को। रावण मार्यो लंका जारी, मुख देखो सीता को। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठायो, निगम ज्ञान गीता को। दूत हाथ उन्हें लिखी न पठायो, तो अब क्या विश्वास कृष्ण का किया जाए। अब धौ कहा परेखा की जय, कुब्जा के मीता को। परेखा माने प्रतीक्षा, क्या आशा रखा जाए कुब्जा के मित्र की, जो कुब्जा जैसी गई बीती औरत का भी मित्र हो सकता है, उस पर क्या आशा करती है। अब धौ कहा परेखा की जय, कुब्जा के मीता को। जैसे चढ़त सब सुधि भूली, ज्यों पीता चीता को। यदि खूब उत्कट मदिरा है वो कभी चेता है। किन्हीं कृपा जोग लिखि पठयो, निरखु पत्र रीता को।
ताको मैंने उनके पत्र को तो जरा पढ़ो, कितनी अच्छी बात लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? पहले तो कृपा किए कि पत्र लिखे, किन्हीं कृपा तो जोग लिखी पठयो, योग करने के लिए भेज दिए। निरखु पत्र रीता को सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। अरे जो इतना छेछर व्यक्ति है, जिसको अपने इज्जत का ध्यान नहीं है, जो माखन चुरा करके खा सकता है, उसको क्या दूसरे से प्रेम करेगा? जिसको अपने इज्जत का भी ठिकाना नहीं। नवनीत के लोभ से कितनी कितनी बदनामी यहाँ सहता था। तो कोई इज्जतदार आदमी अपनी इज्जत देखेगा कि एक माखन देखेगा? तो जो नवनीत खाता फिरता था ब्रज में और अपनी इज्जत नहीं देखा, वो क्या प्रेम करना सीखेगा, जानेगा? प्रेम की कीमत क्या जानेगा? सूरदास प्रेम कह जाने लोभी नवनीता को। कोई सखी कह रही है, सुनियत ज्ञान कथायली गात, सुनियत ज्ञान कथा अलिगात, सुनियत ज्ञान कथायली गात। सुनती हूँ कि भंवरा ज्ञान बखान रहा है आकर के ब्रज में। उद्धव जी से ही राधा रानी कह रही हैं, लेकिन भंवरा का बहाना करके। जेहि मुख सुधा बेनुरव पूरित, जेहि मुख सुधा बेनुरव पूरित, पूरति नहीं पूरित, हरि प्रतीक्ष नहीं सुनात, हरि प्रतीक्ष नहीं। अपने पूर्व के आनंदमय जीवन को और इस समय इस दुखद क्षण का मिलान कर रही हैं गोपियां। एक वो समय था कि हम कितना सुख में थी और आज ऐसा दिन आ गया। एक दिन ऐसा समय था कि हमारे प्रियतम अपने श्रीमुख से अपने अधर सुधा को वेणु के शब्दों में पूरा करके भर करके और हमको क्षण क्षण सुनाया करते थे। बांसुरी में अधर सुधा पूरित करके और हमें सुखी करते थे, हमें सुनाते थे। एक दिन वो था, लेकिन आज भंवरा के द्वारा ज्ञान की चर्चा सुननी पड़ रही है। ऐसा हो गया। जहाँ लीला रस सखी समाजहि, कहत कहत दिन जात। अरे सखी, यही वो स्थान है ब्रजभूमि कि जहाँ लीला रस सखी समाजहि, कहत कहत दिन जात। अपने सखियों के समाज में, सखी समाज ही अपने प्रियतम के लीला रस को कहते कहते दिन बीत जाता था आनंद से। प्रियतम की एक एक लीला माधुरी आदि को गाते गाते समय बीत जाता था, कट जाता था। जहाँ लीला रस सखी समाज ही, कहत कहत दिन जात। विधना फेरी दियो सब देखत, तो खडपत समुझा। विधाता ने वो दिन फेर दिया, आज 6 पैर वाला भ्रमर गुरु बनकर यहाँ कथा सुना। अब सब चुप रहो, इसी की कथा सुनो। और ये भी मथुरा से पंडित बनकर आया है, जहर उगल रहे। क्या कहा जाए। एक दिन ऐसा समय था कि हम लोग प्रियतम की बांसुरी सुनती थी और आपस में उनकी लीला कहती थी। मतलब आज जो वन में किए हैं उसी का, कल जो वन में किए थे उसी का वर्णन करती थी। तो लीला रस सखी समाज है, सखियों के समाज में हम आपस में कहते थे, सुनते थे और दिन बीत जाता था। और अब यह पंडित जी आ गए कथा बांचने के लिए। सुनो, भारतेंदु जी ने लिखा है कि आपन पियरवा अब भइले पराया रामा, हरि हरि सुनत जुड़ाओ सब छाती रे हरि। सुन लो कि अपने जो प्रियतम थे अब कुब्जा के हो गए,
छाती खूब ठंडा कर लो, पत्र भेजे, जुड़ा लो छाती को हृदय से लगा लगा। मथुरा के देशवा से भेजले पियरवा रामा, हरि हरि उधो लैले जोगवा के पाती रे हरि। विद्यमान रस रास लड़ैते, कत मनैत अरुझात, रूप रहित कछु बकत बदनते, मति को ठग भुरवान। मसी नहीं है, मति। रूप रहित कछु बकत बदनते, मति को ठग भुरवान। विद्यमान रस रास लड़ैते, रास लीला के रसिक हमारे प्रियतम कृष्ण के रहते रहते क्या हमारा मन कहीं जा सकता है? और हम सुनती हैं कि कुछ रूप रहित निराकार बक रहा है, कुछ रूप रहित बक रहा है अपने मुख से, हमारे मति को ठगना चाहता है, बातों में भुलवाना चाहता है। साधुवाद श्रुति सार जान के, उचितन मन बिसरात, नंद नंदन कर कमलन की, छवि मुखौर पर परसात। 24 घंटे तो कृष्ण के हाथ का स्मरण होता है कि किस प्रकार प्रियतम रास में थकने पर हमारे मुख को अपने हाथ से पोछा करते थे, हमारे हृदय पर अपने हाथों को रखते थे, हमारे मुख पर रखते थे। तो नंद नंदन कर कमलन की छवि मुखौर पर परसात। जब इधर उद्धव जी का प्रवचन चल रहा था तो गोपियों को भगवान के हस्त कमल का स्मरण आ रहा है। तासाम अति विहारेण श्रांता नाम बदना निशा, प्राय मृजत पद्म पाणिना, ऐसे आया। भगवान रासलीला में थकी हुई गोपियों के मुख को अपने हाथ से पोछे थे। एक एक ते सबे सयानी, ब्रज सुंदरी न सकात, सूर श्याम रस सिंधु गामिनी, नहीं वह दशाहिरा। उद्धव से कहते, उद्धव जी इस ब्रज में एक से एक सयानी गोपियां हैं, चतुर, यहाँ एक भी आपका संदेश नहीं सुनेगी। कारण यह है कि सूर श्याम रस सिंधु गामिनी, नहीं वह दशाहिरा। प्रत्येक को प्रियतम कृष्ण का संग मिला हुआ, सब कृष्ण के साथ नाची है, उनके रूप को देखी है, उनकी बात को सुनी है, अतः वे रस सिंधु गामिनी है। रस के समुद्र में सबने विहार किया है, इसलिए आपके इस विशाले गड्ढे में अब कोई नहीं जाए, इस निर्गुण ब्रह्म को ले जाइए। मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे, मधुकर हो हूँ यहाँ ते न्यारे। न्यारे माने दूर। मधुकर पहले तुम यहाँ से हटो, जाओ, हमारा चरण मत छू। तुम देखत तन अधिक तपत है, और नैनन के तारे, अपनो जोग सैति धरी राखो, यहाँ लैन को डारे। यहाँ लेन को डारे। तुम अपने जोग की गठरी संभाल करके, सैति मैंने संभाल करके बांधो और यहाँ से जाओ। यहाँ क्यों छोड़ रहे हो, कौन लेगा? यहाँ लेत को डारे, यहाँ इसको डाल रहे हो, कौन लेगा? यहाँ तुम्हारे जोग को कोई नहीं लेगा, ले जाओ मथुरा। तोरे हित अपने मुख करी है, मीठे ते नहीं खारे। तुम्हारे चलते हम अपने मुख को मीठा से खारा नहीं करेंगे ना। अब तक हम अमृत पिए तो तुम्हारे कहने से जोग करेंगे, तुम्हारे कहने से हम जहर नहीं पिएंगे। हमरे गिरिवर धर के नाम गुण, बसे कान्ह बारे। सूरदास हम सब एक मत, तुम सब खोटे कारे। हमें तो गिरिराज धरण के नाम गुण से ही काम है, और
कान्हे के साथ हमारा जो प्रेम है, उनके नाम गुण से हमारा जो परिचय हो बारे बचपन से ही है, और हम सब एक मत की हैं। तुम ये सोचो कि हमारे पास से जाकर के हमारी दूसरी सखी को निर्गुण ब्रह्म के संप्रदाय में कर दोगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। हम सब एक मत हैं। सूरदास हम सब एक मत, तुम सब खोटे कार्य। हम सब एक मत हैं। सीखना चाहिए भक्तों को। ऐसा नहीं कि इसमें से एक दो को बहका करके कोई ध्यान निराकार और यह हुआ हमें ले जाए। सबको एक मत रहना चाहिए, रस सिंधु में विहार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के अमृत रूपी प्रेम रस में डूबी हुई गोपियों की स्थिति देखकर उद्धव जी भकुहाने जैसा खड़े हैं और आपस में गोपियां गई हैं। मथुरा के देसावा से भेजले पियरवा रामा, हरि हरि उधोलाए जोगावा के पाते हरि 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 उधोलाए जोगावा के पाते हरि। मथुरा के देसावा से भेजले शान सवारामा, मथुरा के देसावा से भेजले पियरवा रामा, हरि हरि उधोलाए जोगावा के पाते हरि। हरि हरि उधोलाए जोगावा के पाती हरि। सब मिली आओ साखी, सुनो का बतियाए रामा, सब मिलिया सखी सुनो नाई बतिया रामा, हरि हरि मोहन भये कुबरी के संघाती रे हरि। हरि हरि मोहन हरि हरि मोहन भये कुबरी के संघाती रे हरि। हरि हरि मोहन मथुरा के देसावा से भेजल पियरवा है रामा, मथुरा के देसावा से मथुरा के देसावा से भेजल पियरवा रामा,
मोहन भैलन कुबरी के सांघातिए हारी। हरि हरि मोहन भैल कुबरी के सांघातिए हारी। छोरी घर बाराया भाषा माँ लगावा रामा। छोरी छोरी घर बाराया भसमा रामा ओ रामा। हरि हरि अब नहीं है सुख की राती रे हारी। हरि हरि अब नहीं है सुख की राती रे हारी। अपने पियरवाया भय है पाराए रामा। अपने पियरवाया भय है पियारे रामा। पर हरि हरि सुनाता जुड़ाओ सब हे साथी रे हारी। हरि हरि सुने के जुड़ाओ सब साथी रे हारी। मथुरा के देसावा से भेजल सान सवारामा। मथुरा के देसावा से भेजल पियरवा रामा। हरि हरि उधलाए जोगावा के पाती हारी। हरि हरि उधलाए जोगावा के पाती हारी। हरि हरि उधलाए जोगावा के पाती हरि। आयो सखी सावन विदेश मन भावन जो। आयो सखी सावन कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी है। कैसे करी मेरो चित हाय धीर धारी।
आई है कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे। आई है कौन झूलना आई है कौन झूलना हिंडोरे बैठी संग मेरे। आई है कौन झूलना कौन मानुहारी करी भुजा कंठ पारी है। कौन मानुहारी करी हरिचंद भिंजत बचये कौन भिंजिया पर। हरिचंद भिंजत हरिचंद भिंजत बचये कौन भिंजिया पर। हरिचंद भिंजत बचये कौन भिंजिया पर। कौन उड़लाई काम ताप नीरवारी है। कौन उड़लाई काम ताप नीरवारी है। मान समय पग परी कौन समुझ है हाय। मान समय पग परी कौन समुझ है हाय। मान समय पग परी कौन समुझ है हाय। मान समय पग परी कौन समुझ कौन मेरी प्राण प्यारी कही कै पुकारी है। कौन मेरी प्राण प्यारी कही कै पुकारी है। कब में कौन मेरी प्राण प्यारी कही कै पुकारी है। कौन मेरी प्राण प्यारी कही कै पुकारी है। रूप उजियारे जान प्राण न के प्यारे कब। रूप उजियारे जान प्राण न के प्यारे कब। करोगे जुन्हैया दैया बिरह महात्म। सुखद सुधाते हंसी हेरनी पीवाय पिए। सुखद सुधाते हंसी हेरनी पीवाय पिए। जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमै। जियहि जीवाय मारी हऊ देग से जमै। मैं मर रही हूँ अमृत से भी अधिक सुखद अपनी हंसी को और हेरनी चितवन को पियाकर हे प्रियतम कब हमें जियाएंगे और इस उद्वेग को जो जमराज के समान है कब आप मारेंगे। सुंदर सुदेश आंखे बहुर्यो बसाय आय। सुंदर सुदेश आंखे बहुर्यो बसाय बसी हो छबिले जैसे हुलसी ये रमय। बसी हो छबिले जैसे हुलसी। हमारी आँखों को कब सुंदर देश में बसाएंगे। आँखों के लिए सुंदर देश है भगवान का सौंदर्य। तो सुंदर सुदेश सुंदर और सुदेश में अच्छे देश में आंखें बहिरो बसाए आए। हमारी आंखों को बसाएंगे सुंदर देश में आपके रूप में। और बसी हो छबीले जैसे हुलसी हिये रमे। और आप हमारे हृदय से लगेंगे या हृदय में बसेंगे। वह कौन सी घड़ी होगी भाग उघरी भाग से भरी हुई। भाग्योदय वाली भाग उघरी का हमारे भाग्य का उदय कब होगा। कौन घड़ी आएगी जिस समय हे आनंद घन आप रस बरसा कर बात कह करके और अपना दर्शन देख करके हे लाल हे कृष्ण हमको हरि करेंगे हरि भरी करेंगे। होई है सो घड़ी भाग
उघरी आनंद घन होइए सो उघरी रसही बरसी लाल देखी हो हरि हमें रसही बरसी लाल देखी हो होई है सो उघरी भाग उघरी आनंद घन होई है सो उघरी भाग उघरी आनंद घन रसही बरसी लाल देखी हो हरि हमें रसही